कल जो हमने विषय पढ़ा था उसका आज हम थोड़ा संक्षेप में रिवीजन करेंगे और आज एक नए विषय को हम शुरुआत करेंगे। तो कल हमने जो दर्शन में पढ़ा था, एक सामान्य परिचय हमने दर्शन का किया था, जिसमें भारतीय दर्शन की भूमिका रही थी कि दर्शन क्या है, दर्शन से हम जुड़ें कि दर्शन होता क्या है और इसको किस आधार पर हमने वर्गीकृत किया है। तो भारतीय दर्शन की जो भूमिका है उसमें सबसे पहले हम समझें दर्शन होता क्या है। तो दर्शन के लिए कहा गया है कि दृश्य धातु में ल्युट प्रत्यय करने पर जो शब्द बनता है वो दर्शन बनता है। हम इसलिए करें रिवीजन भी हो जाए और हम विषय से जुड़ पाएंगे। तो दृश्य धातु का अर्थ होता है देखने के अर्थ में, और ल्युट का अर्थ होता है करण, जो देखने का करण है, जो देखने का उपकरण है, टूल है, साधन है, उसको हम दर्शन कहते हैं। माने जो हमें देखने में सहयोग करे वो दर्शन है। देख करके हम किसी चीज़ को जानते हैं, किसी चीज़ को समझते हैं। तो अगर एक अच्छे सामान्य अर्थ में कहा जाए कि जिसके माध्यम से देखा जाए या समझा जाए वो दर्शन है। अब इसको अलग तरीके से हम और थोड़े व्याख्यायित करके दर्शन माने जो आजकल एक पूरा स्वरूप है जिसमें बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, वाद होते हैं, वो मात्र सिर्फ सरल अर्थ देखने में प्रयोग नहीं होता। अगर देखना ही है तो उसमें वाद की क्या ज़रूरत है, उसमें अनुमान की क्या ज़रूरत है। वो तो जो नज़र के सामने सीधा दिख रहा है उसको ही हम सच मान सकते हैं कि हमारे सामने धुआं उठ रहा है तो धुआं है, पर उस धुएं से आग तक क्यों पहुंचा जाए। अगर दर्शन का मतलब देखना ही होता तो दर्शन का अर्थ देखने के साथ साथ समझना और जानना भी है। देखना मतलब सिर्फ आँखों से देखना नहीं, चक्षु का सन्निकर्ष नहीं कि हमने आँख से देख लिया कि वहाँ से दृष्टिगोचर हो रहा है, कोई व्यक्ति चला आ रहा है। मात्र इतना नहीं, वह व्यक्ति कौन है और क्या हम उसको जान पा रहे हैं या नहीं जान पा रहे हैं। होने वाले भ्रमों को भी दूर करना। या सामने हमें एक पेड़ दिख रहा है, हमें सिर्फ इतना पता है कि हाँ वहाँ पर पेड़ है, लेकिन वह पेड़ कैसा है, वह पेड़ कौन सा है, किस तरह का है, वह पेड़ किस तरह का है, ये जान लेना, ये भली भांति जान लेना। भाई पेड़ है लेकिन वो पेड़ आम का है या फिर वो पेड़ अशोक का है या वो पेड़ किसी और चीज़ का है, नीम का है। तो पेड़ कौन सा है ये पूरी तरीके से जानना, मन में भ्रम की स्थिति ना रहना कि नहीं ये आम का पेड़ नहीं, ये अशोक का पेड़ है, हो सकता है ये अशोक का नहीं आम का पेड़ है। तो ये संशय रहित जो ज्ञान प्राप्त हो जाए जिसके माध्यम से वो दर्शन है। मात्र सिर्फ देखने का अर्थ दर्शन नहीं होता। हम मंदिर में जाते हैं, दर्शन करके आते हैं, उसको भी अर्थ प्रयोग करते हैं कि हम दर्शन करने गए थे, पर असल में हम ईश्वर को जानने गए थे। तो जानने की प्रक्रिया में जो कुछ भी प्रयोग हुआ वो दर्शन है। दर्शन करने नहीं गए थे, दर्शन के माध्यम से ईश्वर को जानने गए थे। माने दर्शन वो चीज़ है, वो फिलॉसफी मतलब क्या कहना चाहिए, प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम किसी चीज़ को जानते समझते हैं। ये सामान्य अर्थ है। अब भारतीय दर्शन, तो भारतीय संस्कृति में, भारतीय ज्ञान परंपरा में या भारतीय शास्त्रों के द्वारा, भारतीय मनीषियों के द्वारा प्रयुक्त तर्कों के माध्यम से जो तैयार हुआ हो वो भारतीय दर्शन है। माने ऐसी पद्धति जो भारत के ऋषियों ने तैयार की और उस पद्धति से सृष्टि को समझें, उस पद्धति से किसी वस्तु को जानें समझें, तो वह पूरी प्रक्रिया भारतीय दर्शन होती है। और भारतीय दर्शन प्रक्रिया को 6 शाखाओं में बांटा गया है। माने 6 प्रकार के ऋषियों ने मिलते जुलते और अलग तरीके से अपना विभाजन किया। कोई अलग तरीके का टूल प्रस्तुत करता है इस समाज को, सृष्टि को जानने के लिए, कोई अलग तरीके से ब्रह्म को जानने की प्रक्रिया बतलाता है। माने जानने की जो प्रक्रिया है वो दर्शन है। ये हमने कल बहुत विस्तार से पढ़ा था, आज हम सिर्फ संक्षेप में करते हैं। तो अब इसमें आया था 2 शाखाएं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन की 2 शाखाएं आई थी। तो ऐसे ही शाखाएं जो वेद को प्रमाण मान करके काम करती हो वो आस्तिक दर्शन है, जो वेदों को प्रमाण माने। और जो वेद को प्रमाण न माने वो नास्तिक दर्शन है। पंक्ति में कल आया था कि नास्तिको वेद निंदकः,
जो नास्तिक होते हैं वो वेद की निंदा करते हैं, वेद के अनुसार नहीं चलते, और आस्तिक दर्शन वो वेदों के अनुसार चलते हैं। तो वेदों के अनुसार चलने वाले जो आस्तिक दर्शन है वह हैं सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को हम वेदांत कह देते हैं और पूर्व मीमांसा माने मीमांसा दर्शन। तो इस तरह से पूरा ये चलता है। ये भारतीय परंपरा में है, भारतीय दर्शन इनको हम कहते हैं। ये आस्तिक दर्शन है। आस्तिक दर्शन माने जो वेदों को प्रमाण मान करके कार्य करते हों। तो सांख्य योग इन दोनों की जोड़ी है, बहुत साम्यता है दोनों में। सांख्य और योग में बहुत सारे स्तर पर सांख्य और योग एक जैसे हैं। फिर आता है न्याय और वैशेषिक। तो न्याय और वैशेषिक लगभग समान है। कई बार ऐसा होता है कि न्याय पढ़ लो तो वैशेषिक समझ में आ जाता है, वैशेषिक पढ़ लो तो न्याय समझ में आ जाता है। तर्क भाषा और तर्क संग्रह अक्सर ये हायर एजुकेशन के सिलेबस में शामिल होता है सामान्य रूप से। तो ऐसा कहते हैं कि तर्क संग्रह, तर्क भाषा लगभग मिलता जुलता है। फिर आता है पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो मीमांसा तो ठीक ही है, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा तो थोड़ा बहुत अलग होगा, इसलिए दो हो गए, पर साम्यता अधिक है। तो इस प्रकार से पूरा होता है। नास्तिक दर्शन में 3 विशेष प्रकार के दर्शन भारतीय हैं, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। इस विषय में हमने कल पढ़ा था। इसके प्रमुख आचार्य हैं प्रचलित, जैसे सांख्य दर्शन में है कपिल, योग के हैं पतंजलि, न्याय के हैं गौतम, वैशेषिक के हैं कणाद, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के वादरायण। उत्तर मीमांसा यानी वेदांत, वादरायण। चारवाक दर्शन के चारवाक ऋषि भी कहते हैं और कहीं कहीं उनको बृहस्पति माना गया है। बौद्ध दर्शन के महात्मा बुद्ध और जैन दर्शन के महावीर स्वामी। इस प्रकार से हमारे भारतीय दर्शन के 2 हिस्से होते हैं, एक आस्तिक दर्शन और एक नास्तिक दर्शन। ये आस्तिक और नास्तिक हम बार बार इसलिए कह रहे हैं, ये वेदों के आधार पर है। जो वेदों में आस्था रखता हो वो आस्तिक दर्शन है, ईश्वर से संबंध नहीं है। वेदों में जो आस्था रखता हो वो आस्तिक, जो अस्तित्व को स्वीकार करे वो आस्तिक, वेदों के अस्तित्व को स्वीकार करे वो आस्तिक, और जो वेदों के अस्तित्व को स्वीकार ना करे वो ना आस्तिक। ना आस्तिक माने नास्तिक, जो वेदों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करे। इस प्रकार से बंटवारा हुआ हमारे भारतीय दर्शनों का, सिर्फ वेद के आधार पर, सिर्फ वेद के आधार पर बंटवारा हुआ। तो इसलिए 2 प्रकार का ये है। आगे अब फिर ये आता है कि भाई विभाजन तो आपने कर दिया, प्रमाण के आधार पर भी विभाजन होता है। एक विभाजन तो हमने कर दिया वेदों के आधार पर। जब हम ये पढ़ते हैं कि भाई क्लासिफिकेशन जो है दर्शन का, फिलॉसफी का, इंडियन फिलॉसफी, तो उसमें जो है ये प्रमाण के आधार पर भी विभाजन होता है कि प्रमाण के आधार पर कैसे कैसे बंटवारा अलग अलग है। तो ऐसा कहते हैं कि सांख्य और योग एक अलग विभाजन हो जाता है, क्योंकि इनके 3 प्रमाण हैं। सांख्य के 3 प्रमाण हैं, योग के 3 प्रमाण हैं। तो सांख्य और योग इन दोनों के जो प्रमाण हैं 3 प्रमाण हैं, ये अलग हो गया। फिर आता है न्याय और वैशेषिक। तो न्याय के 4 और वैशेषिक के 2 प्रमाण, प्रमाण के आधार पर विभाजन है। न्याय के 4 प्रमाण, वैशेषिक के 2, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा के 6 प्रमाण। ये पूरा प्रमाण का विषय हमारा यहाँ पर पूरा होता है। तो कल हमने सब कुछ जाना था, इनके ऋषियों को जाना था और इसके पूरे विभाजन को हमने जाना था। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा आज का जो विषय, जो मिलता जुलता है। पहला विषय था हमारा जो हमारे पास सिलेबस है, इसका जो पहला जो सिलेबस था उसमें था हमारा लोक पुरुष साम्य। लोक पुरुष साम्य। तो लोक पुरुष साम्य के सिद्धांत को समझने के लिए जब हमने कोशिश की, जितना प्रयत्न किया, तो उससे प्राप्त होता है कि भारतीय दर्शन में कहीं लोक पुरुष साम्य जैसा विषय नहीं है। माने सांख्य दर्शन में लोक और पुरुष को माना तो गया है, लोक माने सृष्टि को, लेकिन सांख्य का जो पुरुष है, सांख्य का जो पुरुष है वो बिल्कुल भिन्न है। और आयुर्वेद में जो पुरुष, लोक साम्य पुरुष आया है वो बिल्कुल भिन्न है। तो लोक और पुरुष साम्य का जो पूरा हेडिंग मिलती है, विषय मिलता है, वो चरक संहिता में मिलता है। चरक संहिता में प्राप्त होता है शारीरिक स्थान के 5वें अध्याय में।
जहाँ पर लोक और पुरुष को साम्य रख के, साम्यता के आधार पर इसको वर्णित किया गया है। अब लोक और पुरुष, इस दोनों को अगर हम समझें तो लोक माने ये जगत, सृष्टि जो दिखाई देता है, दृष्टिगोचर होता है, और पुरुष, पुरुष माने व्यक्ति, जिसको हम व्यष्टि और समष्टि कह देते हैं। समष्टि माने संपूर्ण जगत, संपूर्ण जगत समष्टि है, और व्यष्टि माने व्यक्तिगत, पर्सनली जो है, पर्टिकुलर अलग अलग जो है वो व्यष्टि है, माने एक पर्सनली कह सकते हैं, पर्सनल है। और एक होता है पूरा होल वर्ल्ड, होल यूनिवर्सल, जो हमें दिखाई दे रहा है, पूरा ब्रह्मांड, तो उसको हमने लोक कहा। और जो व्यक्ति है उसको हमने पुरुष कहा। तो लोक और पुरुष, इस दोनों की साम्य के विषय में जब बात करते हैं तो यहाँ पे जो है ये है प्राप्त होता है पंचम अध्याय में। तो पंचम अध्याय में जो लोक पुरुष साम्य है, इसको हम विस्तार से पढ़ लेते हैं। इसके अलावा और हम पुस्तकों में खोजते हैं, अगर ऐसा कोई और विषय मिलता है तो उसको भी हम पूरा समझने की कोशिश करेंगे। पर सांख्य दर्शन में जो पुरुष है, वो पुरुष पूरी सृष्टि का संचालन करता है, माने सृष्टि की प्रक्रिया में सहयोग देता है। जब हम सृष्टि उत्पत्ति का विषय पढ़ते हैं सांख्य दर्शन के अनुसार, तो उसमें पुरुष और प्रकृति, पुरुष और मूल प्रकृति दोनों से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। लेकिन यहाँ जो वर्णन किया गया है वो पुरुष बिल्कुल अलग है, जो लोक से बिल्कुल भिन्न है। तो यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो शुरुआत होती है यहाँ पे, अथातः पुरुष विचयम शारीरम व्याख्यास्यामः इतिह स्माह भगवानात्रेय। भगवान अत्रेय कहते हैं, भगवान अत्रेय ने ऐसा कहा। कैसा कहा? हा माने कहना, स्म आह, है ना, इति हा स्म आह भगवान आत्रेय। भगवान आत्रेय कहते हैं कि अथातः माने अब से, पुरुष विचयम, पुरुष के संबंध में, पुरुष विचय नामक शारीरिक अध्याय का वर्णन करते हैं। अब शारीरिक स्थान में पुरुष और लोक के विषय को यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो उपदेश देते हुए क्या कहते हैं, हो सकता है इस विषय में थोड़ा अगर कहीं कुछ त्रुटि होती हो तो आप थोड़ा निर्देश कर दीजिए, ताकि विषय अस्पष्ट ना हो, स्पष्टता बनी रहे, अस्पष्ट ना हो। तो इसमें अब शुरुआत होती है, जी जी, ब्रह्मांड में, जी, जी 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 जी, हाँ हाँ, वही 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 वही, जी हाँ, वो सांख्य में तो वो है उत्पत्ति क्रम में, जी जी, हम्म, हाँ हाँ। नहीं, यदि आपने इस विषय को पढ़ा है तो आप अच्छे से उसको समझे होंगे, तो मुझे नहीं लगता इसको उतना ज़्यादा करना चाहिए, या इस टॉपिक को, क्योंकि लोक पुरुष साम्य का दूसरा टॉपिक इसमें नहीं मिला। माने दर्शन में मैंने खोजा अपने से, जहाँ तक मुझसे बना, ना तो सांख्य दर्शन में मिला अभी तक, और ना ही अन्य दर्शनों में मिला। तो लोक पुरुष साम्य जो आपके सिलेबस में है वो मुझे लगता है यहीं का है। फिर भी और कोशिश करेंगे जानने का। हाँ जी, हाँ यही है, मैंने इसको देखा था। हाँ, और प्रकृति में, बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी। तो ठीक है, अगर ये विषय अपन चाहें तो आपका तो तैयार पहले से होगा, तो इसको करें या अगला टॉपिक हम देखें? अगला कर लेते हैं।
जी। सांख्य में तो बहुत सारे नहीं, 6 चैप्टर नहीं है, सांख्य में बहुत सारे सिद्धांत हैं। जैसे उसमें आ जाएगा आपके सृष्टि उत्पत्ति है, अ, प्रमाण भी सांख्य के अनुसार चलेगा, और सांख्य के बाद फिर जो है सत्कार्यवाद भी है। किस तरह से, तो सांख्य का प्रक्रिया तो लंबी चलेगी, उसमें जगह जगह आएगा वो देखने को। तो मैंने ये तय किया था, जैसे आपका जो ये पाठ्यक्रम है ना, इसके अनुसार कुछ हेडिंग तैयार की थी इसके आधार पे कि ये हमें कहाँ से पढ़ना है। लोक पुरुष साम्य, इसके बाद आया षड पदार्थ। जी, हाँ हाँ, आ रही है आवाज़। हाँ, आवाज़ आ रही है आपकी। हम्म हम्म हम्म। जी 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 जी। हम्म। ठीक है। तो हाँ, आप आयुर्वेद में तो आपने पढ़ा है। जी 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 जी, हाँ, वही दार्शनिक उसको लेते हैं। लोक पुरुष में तो वही था। अब षड पदार्थ हम पढ़ें, यहाँ से वैशेषिक दर्शन में प्रयोग किया गया षड पदार्थ। तो हाँ, जो ये इसमें है वो वैशेषिक सांख्य कार्य का शुरू से। हाँ, पहला श्लोक पढ़ाया था। सांख्य कार्य का भी अगर हम पढ़ना शुरू से, कंटिन्यू है। ठीक है, तो ऐसा ही करते हैं, हम सांख्य कारिका पूरी पढ़ते हैं जहाँ तक कि आपके सिलेबस में कारिकाएँ हैं वहाँ तक, और उसके बाद फिर जो विषय बचेंगे वो अलग से पढ़ लें, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने में आपके बहुत सारे विषय, जैसे सत्कार्यवाद है, सृष्टि प्रक्रिया है, ये सब आ जाएगा उसमें। तो सांख्य कारिका से हम शुरू करते हैं। कल जो हमने पढ़ा था उसके आगे पढ़ते हैं ना, कल का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो सांख्य कारिका सांख्य दर्शन से जुड़ा हुआ है, और इसके जो रचयिता है वो ईश्वर कृष्ण हैं। ईश्वर कृष्ण विरचिता सांख्य कारिका, ईश्वर कृष्ण के द्वारा रची गई सांख्य कारिका। तो अब यहाँ से शुरू होता है। पहली जो कारिका हमने पढ़ी थी, इसको थोड़ा हम और एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ते हैं कि दुख त्रया विघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतो दृष्टे सा पार्था चेन्नेकांतात्यंततो भावात। इस तरह से है। तो एक एक शब्द को हम यहाँ से विश्लेषण करते हैं। दुख त्रया अभिघातात, संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है दुख त्रय अभिघाताद। अभिघाताद, अब ये जा जो बना है, जा आपको दिख रहा, अभिघाताज ताज, तो जा इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पर आया है ता। अगर हम संधि पढ़ें तो संधि में आता है ता का जा हो जाना, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि जैसे आप ये देखिए, राम की पंचमी विभक्ति बनती है रामात, राम की पंचमी विभक्ति बनती है रामात, बालकात। तो वैसे ही है अभिघातात, यानी अभिघात से। जैसे बालात माने बालकात माने बालक से, रामात माने राम से, वृक्षात माने वृक्ष से, वैसे ही अभिघातात माने अभिघात से। ठीक है, अब अभिघातात तो ये तो हो गया, लेकिन ये जा कैसे आ गया? तो व्याकरण का नियम है कि जब भी वो जो है तकार है उसके बाद में अन्य कोई शब्द आता है तुरंत अपने तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये व्यंजन संधि है। यहाँ पे संधि का बहुत सारा विषय आएगा,
इसलिए हम इसको अलग अलग करके पढ़ते हैं, संधि विच्छेद करके। जैसे एक और उदाहरण आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, तदप घात के। तदप घात के, तदप घात के क्या है? तो तदप नहीं है, हाँ तदप घात के में तत् धन अपघात के, तत् अलग है। यहाँ पे देखिए आपको नीचे दिख रहा होगा तत् अपघात के, अपघात के। तत् माने उसके, अपघात के माने नाश करने वाले। तो इस तरह से पूरा ये चलता है। जहाँ जहाँ संधि की जो नियम रहेगा उसको हम थोड़ा अपने इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। हो सकता है संधि का विशेष नाम या सूत्र वहाँ पर प्रयोग ना हो, लेकिन संधि कर देंगे। यहाँ पे संधि है इसलिए ऐसा हुआ है ना। तो दुख त्रय अभिघातात, 3 प्रकार के दुखों के अभिघात से, प्रहार से, इतना अर्थ हुआ इसका। दुख त्रय अभिघातात, 3 प्रकार के दुख के प्रहार से। तो जब दुख त्रयाभिघातात हुआ, 3 प्रकार के दुखों का अभिघात हुआ, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? अभिघात से यानी प्रहार जब हो रहा, तो प्रहार से क्या हुआ? जिज्ञासा, जिज्ञासा उत्पन्न हुई। दुख त्रय अभिघातात जिज्ञासा, 3 प्रकार के दुख जो हमें होते हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक। तो ये आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, इन सबसे तो परिचित हैं। आदि आध्यात्मिक माने शारीरिक, वो शारीरिक में मानसिक भी हो सकते हैं और शरीरगत भी हो सकते हैं, ये आध्यात्मिक दुख हैं। आधि भौतिक हैं जो समाज से है, जो दृश्य समाज है, जो दिखाई देता है, वो आधि भौतिक है। भूमि पर जो दिखाई देने वाला वो भौतिक है। ठीक है, आगे है तीसरा, वह है आधि दैविक, जो देवीय दुख है, जो दिखाई नहीं देता है। अब देवीय माने हम एक अर्थ में तो देवीय कह देते देवताओं द्वारा दुख, जिसको हम भूत प्रेत भी कहते हैं। आयुर्वेद में तो भूत प्रेत की चिकित्सा शायद मानी गई एक शाखा है, अष्टांग आयुर्वेद की जब बात करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो आधि दैविक जो है वो तीसरा प्रकार का दुख है। तो तीनों प्रकार के दुख हैं, इनका कष्ट तो होता है मनुष्य पे। आध्यात्मिक दुख होता है तो उसका भी कष्ट प्रहार होता है, आधि भौतिक है उसका भी प्रहार है, और आधि दैविक उसका भी प्रहार है। तो इन सब के प्रहार से जो दुख हुआ, तो उससे, उस दुख से, उस दुख के प्रहार से क्या हुआ? जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जिज्ञासा क्या हुई? अब प्रश्न आता है। तो दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा, क्या जिज्ञासा हुई? ये जिज्ञासा हुई कि तत् अपघात के हेतु, तत् अपघात के हेतु, उस दुख के अपघात करने में, नाश करने वाले जो हेतु हैं वो कौन से हैं? माने जो दुख हमें हो रहा है, तो इस दुख के जो कारण हैं उसको कैसे नाश किया जाए? नाश करने वाले कारण क्या हैं कि जिसके कारण से हम तीनों प्रकार के दुख के प्रहार को नाश कर सकें? ऐसी जिज्ञासा हुई। मान लीजिए किसी व्यक्ति को दुख है, वो कोई सा भी दुख है, उसको शरीर का, उदाहरण के लिए मान लीजिए उदरशूल है, पेट का दर्द है। तो पेट का जो दर्द है, उसके मन में जब ये दर्द, मतलब पेट में जब दर्द हुआ, तो उस दर्द से इसके मन में आया कि ये दर्द दूर कैसे करूं? जिज्ञासा हुई कि क्या इस अपघात के नाश करने वाले कोई कारण है? माने कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण से मैं ये जो है दुख को दूर कर पाऊं? ये जिज्ञासा उसके मन में हुई। तो ये पहली पंक्ति हमारी स्पष्ट होती है कि दुख त्रय, जी जी हम्म जी जी हम्म जी हम्म जी हम्म जी जी हाँ है हम्म परम लक्ष्य है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल है।
हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पहला हमारी जो पंक्ति है कारिका की, पहली कारिका के ऊपर की जो पंक्ति स्पष्ट होती है कि दुख त्रयाविघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु दृष्टे सा पार्था चेन। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं दृष्टे। दृष्टे माने क्या है? दृष्टि का सीधा अर्थ होता है जो दिखाई दे। दृष्टि का मतलब दिखाई देने वाला, कहते दृष्टि है, दृष्टि गोचर जो हो। तो जो लौकिक है, जो दिखाई दे रहा है, वो दृष्टि माना गया है। और एक जो दिखाई ना दे, साहित्य में, संस्कृत साहित्य में दो शब्द प्रयोग होते हैं, एक लौकिक और एक वैदिक। वैदिक या ब्रह्म रूप में सृष्टि दो प्रकार से, एक तो अगर हम इसको आध्यात्मिक स्तर पर देखें या परम सत्ता के रूप में देखें तो सर्वत्र ब्रह्म है, वो पेड़ में भी ब्रह्म है। उस तरह से देखते हैं कि जैसे मिट्टी का घड़ा है, तो मिट्टी का घड़ा भी मिट्टी है और मिट्टी का जो हांडी है वो भी मिट्टी है, मिट्टी का जो तवा है वो भी मिट्टी है। तो एक दृष्टि में हम ये कह रहे हैं कि मिट्टी का कुल्हड़ है, एक दृष्टि से कह रहे हैं कि ये कलश है, एक दृष्टि से कह रहे हैं कि हांडी है। वो लौकिक दृष्टि है। लौकिक दृष्टि में हम कहते हैं कि ये मिट्टी की हांडी है, ये घड़ा है, ये दिया है। लेकिन जब उसको ज्ञान की दृष्टि से देखें तो हम कहते हैं सब मिट्टी है, सब मिट्टी है। तो वो जो दृष्टि एक हो जाना, माने उसको वैदिक कहा गया है। वैदिक एक मान लीजिए, एक तो हो गया तरीका वैदिक और एक हो गया लौकिक। तो दृष्टि का यहाँ पे जो प्रयोग किया गया वो लौकिक अर्थ है, कहने का अभिप्राय ये है। माने जो दृष्टि गोचर हो, जो दिखाई दे, जो लोक में चलता है, जो समाज में चलता है, उसको हम दृष्टि कहते हैं। तो दृष्टि माने इस लौकिक उपस्थिति में, माने लौकिक उपाय में, लौकिक उपाय में माने लोक में अगर देखें तो सा अपार्था। सा माने वह जिज्ञासा, सा जिज्ञासा अपार्था, वह जो जिज्ञासा है। जिज्ञासा कौन सी? इस दुख को समाप्त करने की जो जिज्ञासा है वह कैसी है? अपार्था। अपार्था माने व्यर्थ है, वह व्यर्थ है। तो इतना समझ में आ गया। माने इस लोक में अगर हम कोशिश करें कि इस लौकिक प्रयोग से, लौकिक उपायों से तीनों प्रकार के दुखों को दूर करें, तो लौकिक उपाय से जब तीनों प्रकार के दुखों को दूर करते हैं, दुख को दूर करने की जिज्ञासा करते हैं, तो वह जिज्ञासा बेकार है, अपार्था है। इतना क्यों फिर आगे आता है कि चेत न एकांतात अंततो अभावात। इस तरह से अंततः अभावात, यहाँ पे देखिए चेनेकांतात यंततो अभावात, ये बहुत ज़्यादा संधि इसमें है। आप देखिए चेत, इसको अगर हम संधि विच्छेद करें तो चेत, एक तो चेत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा कल हम कोशिश करेंगे इसमें मार्कर और वो लगाने का, इसमें कीबोर्ड टाइप में, जिससे हम लिख सकें, कोशिश करें। लेकिन वो हैंग होता है, थोड़ी हो सकता है दिक्कत हो, देर में दिखे, लेकिन हम कोशिश करेंगे ताकि लिख सके पेन से। तो अब यहाँ पे देखिए चेत ना एकांतात, ये संधि यहाँ पे अलग अलग हो गई, चेत और ना। इसीलिए चेत का मतलब यदि, ना माने नहीं ठीक होता है, तो एकांतात। अगर अब इसमें आगे बढ़ते हैं, एकांतात, एकांतात माने निश्चय रूप से, निश्चित रूप से, और अंततः, अंततः माने हमेशा के लिए, सार्वकालिक अभाव होने से। अभावात, अभावात माने अभाव होने से। माने किसका अभाव है? तो लोक से अगर हम उपाय करें तो कोई भी दुख निश्चित रूप से अभाव हो जाए, उसका मतलब नष्ट हो जाए, तो इसका अभाव है उसमें, लौकिक में। माने वो निश्चित रूप से वो दुख नष्ट हो, इसका अभाव है। और एक हमेशा के लिए नष्ट हो जाए वो दुख, इसका भी अभाव है। ये बात यहाँ पे कही गई, कहाँ पे? लौकिक में। माने अगर इसको हम सरल अर्थों में कहें तो सरल अर्थों में इस प्रकार से आता है, इसका अनुवाद हम सीधे देखते हैं कि दुख त्रय अभिघातात, माने तीन प्रकार के दुखों द्वारा किए गए प्रहार के कारण, अभिघातात माने प्रहार के कारण, ये पूरा होगा। दुख त्रय माने आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो दुख त्रय अभिघातात माने तीनों प्रकार के दुख के प्रहार के कारण, तत् अपघात के हेतु, उसके विनाश करने वाले कारण के संबंध में, जब जिज्ञासा भवती, जिज्ञासा होती है,
क्या जिज्ञासा होती है कि अत्यंत स्वाभाविक है, मतलब ये तो जिज्ञासा तो हो गई कि इसको नष्ट कैसे करें, इस दुख को, इस दुख के प्रहार को कैसे, मतलब जो दुख का हमारे ऊपर प्रहार हुआ है उसको कैसे नष्ट करें। तब फिर क्या करते हैं, दृष्टि, दृष्टि माने इस लोक में दिखाई देने वाले जगत में जो उपाय देखते हैं, चेत सा जिज्ञासा अपार्था। लेकिन जब लोक में देखते हैं कि क्या हम इसको दूर कर सकते हैं, तो जगत में देखते तो पता चलता है कि ऐसी जिज्ञासा, ऐसी इच्छा सिर्फ व्यर्थ की है, क्योंकि लोक में हम उसको दूर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, माने शास्त्र विषयक जो उत्सुकता है वो व्यर्थ है। तो ऐसा कहना कि दुखों का अनिवार्य रूप से और हमेशा के लिए समाप्त ना होने से उचित नहीं है। माने जो दुख है वो हमेशा के लिए अनिवार्य रूप से समाप्त ना होने से है। माने ये जो दुख हैं वो हमेशा के लिए समाप्त नहीं होंगे लोक के कारण, और अनिवार्य रूप से समाप्त नहीं होंगे, ऐसा। ठीक है, तो अगर हम इसको उदाहरण से समझें कि मान लीजिए हमें पेट दर्द है, 3 दुखों में से एक है पेट दर्द का अभिघात हुआ है, तो हम सोचें कि लौकिक में क्या करते हैं कि हमने कोई एक गोली खाई है ना, तो गोली खाई तो पहली बात तो निश्चय नहीं है कि हमें जो पेट दर्द हो रहा है वो एक जो गोली खा रहा है उससे निश्चित रूप से वो ठीक हो जाए, पहला ये है। और अगर उससे ठीक हो भी जाए, माने अगर अनिवार्य रूप से दुख ठीक हो जाए, माने एकांत, एकांत का मतलब यहाँ पे है, एकांत का मतलब एक बार प्रयोग करने पर वो निश्चित रूप से दुख का दूर हो जाना। मान लीजिए हमें पेट दर्द है और एक बार हमने कोई उपाय किया और उसी उपाय से वो दुख दूर हो जाए, ऐसा निश्चित नहीं है, जरूरी नहीं है। और अगर हो भी जाए तो एक बार पेट दर्द ठीक हो जाने से ये कोई नहीं कह सकता कि कल पेट दर्द नहीं होगा, या 1 महीने बाद नहीं होगा, या 2 महीने बाद नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते। माने हमेशा के लिए वह दुख समाप्त नहीं होगा, निश्चित रूप से वह दुख समाप्त नहीं होगा। ये पहली कारिका हमारी होती है। अब इसमें कोई ऐसा प्रश्न हो तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, जो जहाँ पे दिक्कत आ रही हो समझने में। बाकी फिर हम दूसरी कारिका की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, अब दूसरी जो कारिका हमारे यहाँ पे है, अभी हमने इस समय इतना समझ लिया कि हमारे जो है लौकिक में, इस लोक में निरर्थक है। माने अब यहाँ पे अवतरणे का अगर हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो अवतरणे का है कि इस प्रकार लौकिक उपायों की निरर्थकता का प्रतिपादन कर दिया हमने, कि लौकिक उपाय जितने भी हैं वो सब निरर्थक हैं, इनका कोई उपयोग नहीं है। कहाँ, तीनों दुखों के प्रहार से मुक्ति दिलाने में, तीनों प्रहार से दुखों से मुक्त करने में लौकिक उपाय तो निरर्थक हैं। अब वेदोक्त उपाय जान लें, लौकिक तो जान लिए जो संसार के हैं, अब वेदोक्त उपाय जान लें। तो क्या वेदोक्त उपाय हमें बता पाएंगे? तो शास्त्र क्या कहता है कि दृष्टवद आनुश्रविकः सा ह्य अविशुद्धि क्षयातिशय युक्तः तद विपरीतः श्रेयान व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानात्। ये पूरा है यहाँ पे। तो दृष्टवदानुश्रविकः, दृष्टवदानुश्रविकः, दृष्टवद, वद नहीं है, दृष्टवत है के जैसा, दृष्टवत लौकिक उपायों के जैसा। जैसे हम कई बार कहते हैं दीपवत, दीपक के समान, चंद्रवत चंद्रमा के समान, वैसे दृष्टवत लौकिक के समान ही आनुश्रविक। आनुश्रविक का मतलब क्या होगा? आनुश्रविक, आनुश्रविक क्या है? सुनना। श्रविक का तो मतलब सुनना, लेकिन आनुश्रविक का मतलब है एक निरंतर प्रक्रिया से सुनता चले जाना, है ना, निरंतर प्रक्रिया से। आनु माने अनुकरण करते हो, अनुकरण करते हो, अनुकरण करते हुए। तो आप देखिए वेदों की जो परंपरा चलती थी, पहले लिखने की परंपरा नहीं थी। वेदों की जो प्रक्रिया को, वेदों को हम कहते हैं श्रुति परंपरा थी। तो श्रुति परंपरा का मतलब क्या है? गुरु ने शिष्य को कहा, फिर शिष्य गुरु बना, उसने शिष्य से कहा। ये तो सुनने सुनाने की परंपरा चली आई निरंतर, इसलिए वेदों को श्रुति कहा। और यहाँ पर जो आनुश्रविकः का मतलब है वो वेदोक्त उपाय से है ना। अनुश्रविक से उत्पन्न आनुश्रविक, एक होता है अनुश्रविक, अनुश्रविक, अनुश्रविक से उत्पन्न है आनुश्रविक, है ना। माने अनु का मतलब, अनुश्रविक का मतलब वेद, और आनुश्रविक माने वेद का उपाय, है ना। जैसे एक शब्द है दशरथ, दशरथ, दशरथ मतलब राम के पिता। और अगर हम कहें दाशरथ,
और अगर हम कहते दाशरथ, दाशरथ का मतलब होगा राम, जो दशरथ के हैं वो राम। ठीक। जनक, जनक का मतलब पिता। और जानकी माने जनक की पुत्री जानकी। एक शब्द और प्रयोग करते हैं वसुदेव। वसुदेव कौन है? वसुदेव, वसुदेव है भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव। तो वसुदेव के जो पुत्र हैं वो वासुदेव हैं। अब इसी में थोड़ा एक और चीज देखिए, आपने अगर सुना हो, कई बार कंफ्यूजन होता है भगवत गीता और भागवत पुराण, दोनों में अंतर। भगवत का मतलब है भगवान, भगवत का मतलब है भगवान, और भागवत का मतलब है जो भगवान के हैं। भगवत गीता क्या है? भगवान की गीता है, माने भगवत गीता माने भगवान की गीता, भगवान के। अभी आवाज आपको सही आ रही क्या? अभी आवाज सही आ रही है आपको? हाँ। तो भगवत, भगवत का मतलब भगवान, और गीता माने भगवान की गीता, भगवान का जो गीत है वो भगवत गीता है। ठीक। अब भागवत का मतलब क्या है? भागवत का मतलब है भगवान के भक्तों की गीता, अब वो पुराण, भगवान के भक्तों की। तो यहां पे जो कहने का मतलब है कि अनुश्रविक और आनुश्रविक, अनुश्रविक का मतलब वेद और आनुश्रविक का मतलब वेदों से उत्पन्न जो उपाय हैं या वेदों में कहे गए जो उपाय हैं। ठीक है। तो दृष्टवद आनुश्रविक, लौकिक उपायों के समान ही आनुश्रविक माने वेदों के उपाय भी कैसे हैं? सा ही अविशुद्धि, वह भी कैसे हैं? स ही अविशुद्धि, वह भी अविशुद्धि माने पूर्णतया दोष मुक्त, पूर्णतः अविशुद्धि, अविशुद्धि। अब इसको देखिए, पूर्णतः दोष मुक्त और क्षय माने क्षरणशील, अतिशय युक्त, न्यूनाधिक के रूप से विषमता दोष से युक्त हैं, माने पूर्णतया दोष मुक्त। हाँ, पूर्णतया दोष मुक्त, इसमें जो अर्थ होना चाहिए, विशुद्धि का मतलब क्या होता है? विशुद्ध माने शुद्ध होना, प्योर होना, और अविशुद्ध माने प्योर नहीं होना, दोष माने हाँ ही अविशुद्धि, अविशुद्धि। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इको यणाची संधि है यहाँ पे, ही अविशुद्धि से हो गया ही अविशुद्धि। ही स ही माने वह भी, कौन से? वह भी, लौकिक तो हो गए, अब कौन बचे? बोले वेदोक्त उपाय। तो वेदोक्त उपाय भी कैसे हैं? अविशुद्धि माने दोष मुक्त नहीं है, अविशुद्ध हैं, अविशुद्ध माने दोष युक्त हैं। ठीक। आगे और कैसे हैं? क्षय, क्षय माने क्षरणशील हैं, क्षरणशील माने नष्ट हो जाने वाले। माने वेदों में क्या कहा गया, इसको उदाहरण से देते, वेदों में क्या कहा गया कि वैदिक उपाय करो और आपको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा, है ना। यज्ञ करो तो स्वर्ग कामना के साथ अगर आपने यज्ञ किया तो स्वर्ग मिलेगा। और फिर अगर मान लीजिए आपने वेदोक्त उपाय किया, वेदों में कहा ज्योतिष्टोम आदि करो तो आपको स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग की कामना पूर्ति होगी। और अगर मान लीजिए आपने ज्योतिष्टोम आदि कर लिए और आप स्वर्ग में चले गए, तो फिर ये भी तो वर्णन है कि जब पुण्य क्षय होगा, भगवत गीता भी इसको कहती है, जब पुण्य क्षय होगा तो आपको वापस लौट के आना पड़ेगा। तो मतलब वेद से जो उपाय किया वो क्षरण युक्त है ना, उसका नाश हो गया ना, नाश हो गया, इसलिए वापस आपको पृथ्वी लोक पे आना पड़ा। माने वेदों में जो उपाय बताए गए हैं वह भी कैसे हैं? दोष युक्त हैं और क्षरणशील हैं। अब आगे और कैसा कह दिया? अतिशय युक्त, अतिशय युक्त, अतिशय युक्त का मतलब क्या है? न्यूनाधिक के रूप से विषमता दोष युक्त हैं। न्यूनाधिक का मतलब क्या है कि मान लीजिए वेद के उपाय हैं, किसी से कह दिया आप जो है ज्योतिष्टोम कर दो, किसी से कह दिया कि नहीं आप जो अश्वमेध यज्ञ करो, वेदों में कहे गए ना। तो वेदों में उपाय जो है कहीं ज्यादा देने का काम है, कहीं कम देने का काम है। आपसे कहते ज्योतिष्टोम कर दो, कोई कर दे मान लीजिए राजसूय यज्ञ कर दिया, किसी ने अश्वमेध यज्ञ कर दिया। तो वेदों में तो बात बताई गई है मतलब तीनों की, लेकिन तीनों के जो फल हैं वो अलग अलग हैं। माने वेदों में भी तो ऐसे उपाय बताए गए हैं जिसमें कम ज्यादा है,
न्यूनाधिक्य है, विषमता है। विषमता, अगर मान लीजिए मैंने एक कोई ऐसा कर्मकांड कर लिया वेदों में पढ़ करके जिससे मुझे स्वर्ग मिल गया, स्वर्ग में चला गया, एंट्री हो गई, वहां जाके पता चला कि अरे अगर मैं ये कर लेता तो मैं इंद्र बन सकता था, ये और कर लेता तो मैं इंद्र बन सकता था, लेकिन मैंने ये नहीं कर पाया इसलिए मैं इंद्र नहीं बन पाया। और ये भी बात वेद में ही लिखी है कि मैंने जो ये काम किया वेद को पढ़ करके तो ये हो गया, काश मैं ये और पढ़ लेता वेद में तो मुझे इंद्र का पद मिल जाता। तो माने वहां पर भी आप जब पहुंचेंगे तो वहां पर भी वेद में भी अतिशय युक्त बहुत सारी चीजें हैं, माने न्यूनाधिक के रूप से विषमता है वहां पर भी, वेदों में भी। माने सांख्य दर्शन ने सीधे वेद को नकार दिया कि वेद से आपको दुखों से मुक्ति होना संभव नहीं है पूर्णतः। एकांत और अंततः अत्यंतः वो होगी नहीं निवृत्ति, निश्चित रूप से और हमेशा के लिए दुखों से मुक्ति संभव है ही नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। क्योंकि अब इसमें एकांत वो मतलब हमेशा के लिए सर्वदा के लिए दुखों से मुक्ति कैसे संभव है, जबकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि वो तो क्षरणशील है, वैदिक उपाय तो न्यूनाधिक्य है। और मान लीजिए हमने कहा कि अरे धरती पर रह करके तो ठीक नहीं लग रहा, हम स्वर्ग में पहुंचे तो अच्छा रहेगा, सुख की प्राप्ति होगी। और जैसे ही हमने वेद का उपाय पढ़ करके और स्वर्ग प्राप्त कर लिया और जैसे ही वहां पे पहुंचे तो पता चला कि अरे हमारे पड़ोसी ने तो ये वाला यज्ञ कर लिया, वो तो यज्ञ हमसे ऊपर पहुंच गया, वो इंद्र बन गया, तो वहां भी दुख होगा। क्योंकि परेशान तो यहां भी थे हम कि अरे उसका तो घर ज्यादा बन गया, मेरा एक ही कमरा है, उसके तो 2 कमरे हैं, तो वहां भी घुट रहे थे हम, जलन थी। चलो हम सोचते हैं कि चलो इसने धरती पर बना लिया, हम स्वर्ग में जाएंगे और वहां सुखी रहेंगे, अब ये थोड़ी ना जा पाएगा। तो हमने वेद पढ़ करके स्वर्ग में पहुंच गए, उसने वेद ज्यादा पढ़ लिया और वो स्वर्ग में राजा बन गया, फिर परेशानी, फिर दुख। तो जरूरी नहीं वहां पर दुख से निवृत्ति हो जाए। तो अब यहाँ पे ये पूरी लाइन यहाँ पे होती है कि दृष्टिवद आनुश्रविकः स ह्यविशुद्धि क्षयातिशय युक्तः, माने वैदिक उपाय भी अविशुद्धि माने शुद्धता से मुक्त, मुक्त माने शुद्धता नहीं है, शुद्धता से तो मुक्त है लेकिन दोष से युक्त हैं, अशुद्धता से युक्त, ऐसा कह लीजिए। तो अविशुद्धि माने दोष युक्त, अतिशयाति क्षयातिशय, क्षय माने क्षरणशील और अतिशय युक्त कम ज्यादा न्यूनाधिक्य दोष से युक्त है वैदिक उपाय। तो वैदिक उपाय भी निरस्त हो गया। अब कहते हैं अब क्या है, तो कहते हैं तद विपरीतः श्रेयान, तद विपरीतः, तद विपरीतः, अब यहाँ पे वही आ गया तद विपरीतः। इसको पढ़ना आप देखिए, ऊपर क्या दिख रहा है आपको, तद वि द्वि, द्वि है ना, तद्वि, तद्वि। तो अब हाँ, जो ऊपर लिखा है उसको पहले पढ़ेंगे और जो नीचे लिखा है उसको बाद में पढ़ेंगे। अब हम ये पूछें कि छोटी इकार की जो मात्रा है वो किस पे है, दा पे है कि वा पे है? हाँ, वा पे है, तो इसलिए बस बस बस, हाँ, तद अलग हो गया। इसीलिए हम ये ट्रिक बता रहे हैं आपको कि जो ऊपर वाला है वो आधा होगा और पहले होगा, और नीचे जो लिखा है वो पूरा होगा, उस पर जो मात्रा लगी है वो होगी, मात्रा जरूर होगी, भले वो छोटा आकी क्यों ना हो, और वो बाद में पढ़ा जाएगा, हमेशा याद रखिए। तो तत् माने उससे विपरीत, किससे विपरीत? तो वैदिक उपाय से विपरीत, लौकिक उपाय से विपरीत कुछ दूसरा भी श्रेय है, श्रेष्ठकर है, अच्छा है, ग्रेट है, महान है। वो क्या है अब वो जानते हैं। तो दोनों जान लिए, माने दुखों से दुख दूर करने वाले 2 लोग थे। एक था लौकिक उपाय बताने वाला कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो आपके दुखों की मुक्ति हो जाएगी। तो सांख्य दर्शन वालों ने कहा अच्छा, बोले हो जाएगी, निश्चित रूप से लिख के दो कि हो जाएगी। तो बोले लिख के तो नहीं दे सकते, हमेशा के लिए हो जाएगी, अगर तुम लिख के दोगे इससे हो जाएगा तो हमेशा के लिए हो जाएगा। बोले नहीं, हमेशा से भी नहीं हो सकता 2 दिन बाद फिर हो जाए। तो बोले हटो, फिर तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। फिर दूसरा बैठा था वैदिक उपाय, वेद खोले हुए, इसको आलोचना की दृष्टि से नहीं पर समझने की दृष्टि से वेद खोले बैठा था। नहीं तो कई लोग क्या कह देते हैं कि अरे वेदों को नीचे कह दिया तुमने, वेद तो हमारी परंपरा के सबसे महान ग्रंथ हैं, हम मानते हैं वेदों को, लेकिन यहाँ पे जो समझ रहा है उसको समझिए। तो अब उन्होंने कह दिया मैं वेद खोले बैठा हूँ,
वेदों के उपाय जान लो तो दुखों से मुक्ति हो जाएगी। तो कहा अच्छा वेदों से दुखों से उपाय से मुक्ति हो जाएगी, क्या होगा? बोले स्वर्ग में चले जाओ, वहाँ पे दुख नहीं होंगे। तो कहेंगे अगर हम स्वर्ग में पहुँच गए तो क्या वहाँ से वापस नहीं आना पड़ेगा? तो कहते वापस तो आना पड़ेगा। तो मतलब आपकी जो दुखों से निवृत्ति है वो हमेशा के लिए नहीं है, कुछ समय के लिए है, इसलिए आप भी हटो। और फिर दूसरा एक और बोले नहीं नहीं समझो, तो उसने कह दिया कि अच्छा मैं ये उपाय करूं तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, अच्छा इससे ज़्यादा कोई दूसरा मेरा दुश्मन कर ले और वो मुझसे राजा बन जाए, मेरे सिर पे बैठ जाए, तब भी दिक्कत होगी, तो भी दुख उत्पन्न होगा। इसीलिए वैदिक उपाय भी उपयोगी नहीं है, इन दोनों को हटाओ। फिर क्या है? तो वो कहता है तद विपरीतः, इन दोनों के विपरीत जो है वो श्रेयस्कर दूसरा है। अब वो क्या है? अब यहां से शुरुआत होती है सांख्य की। ये तो सामान्य ज्ञान जो हमारे मन में चलता है कि लौकिक उपाय कर लो, वैदिक उपाय कर लो, ये दोनों ही उपाय हटा दिए। अगर सांख्यकारिका वाले ईश्वर कृष्ण अगर पहले ही कह देते कि व्यक्त अव्यक्त और विज्ञान को जानो, दुखों से मुक्ति हो जाएगी, तो ये जो लौकिक उपाय वाले हैं वो आ जाते अपनी दुकान चलाने, वो आ जाते नहीं नहीं हम भी तो मुक्त करा रहे हैं दुख से, हम भी तो मुक्त करा रहे। तो ये शांत ना बैठते। माने व्यक्ति का जो ज्ञान है, व्यक्ति को पहले से ज्ञान है कि लौकिक उपाय करो तो दुखों से मुक्ति हो जाएगी, वैदिक उपाय करो दुखों से मुक्ति हो जाएगी। इसीलिए सांख्यकारिकाकार ने पहले ही कह दिया कि तुम पहले हटो। माने व्यक्ति के, मनुष्य के दिमाग में जो पहले से चल रहा है कि हम लौकिक उपाय से दुखों से मुक्ति कर देंगे, वो हटा दिया, नहीं कर सकते। वैदिक उपाय से कर देंगे, बोले नहीं कर सकते। तो दोनों ज्ञान को साइड में रखवा दिया। अब पढ़ो यहां से सांख्य की शुरुआत, ताकि आपके मन में अब ये नहीं आएगा कि वेदों से उपाय कर लो, लौकिक कर लो। तब यहां से शुरुआत है कि व्यक्त अव्यक्तज्ञ ज्ञानात विज्ञानात, माने दुखों से मुक्ति कैसे होगी? तो व्यक्त का ज्ञान कर लीजिए, अव्यक्त का ज्ञान कर लीजिए, और जब ज्ञा है, ज्ञा माने सब कुछ जानने वाला, उस पुरुष का भी विज्ञान से ज्ञान कर लीजिए। माने व्यक्त अव्यक्त और ज्ञा, ये तीन शब्दों को आप समझिए, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञा। व्यक्त माने ज्ञा, जिसको बोलते हैं ज्ञा, और उसको हम ज्ञा बोल देते हैं आम बोलचाल में, ज्ञा, जा और यहाँ से मिलकर के बना ज्ञा। तो अब एक तो हम कह देते हैं कार्य रूप में व्यक्त, जो दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है? तो बीज था और बीज से वो जो है वृक्ष बन गया, तो कार्य हो गया, कार्य हो गया तो दिखाई देने लग गया, तो हो गया कार्य। और अव्यक्त क्या है? अव्यक्त है कारण रूप प्रकृति, जो दिखाई नहीं देती, अव्यक्त में है, जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और फिर है ज्ञान, ज्ञान माने पुरुष है, चित्त स्वरूप। तो तीन चीजें हैं, इन तीनों के बारे में बार बार पढ़ने को मिलेगा, बार बार पढ़ने को मिलेगा। प्रकृति को हम कारण भी कहते हैं और व्यक्त को कहते हैं कार्य। अगर पेड़ व्यक्त है तो कारण क्या होगा? बीज, बीज प्रकृति। अच्छा, कारण और कार्य के बीच में कुछ तो चाहिए, बीज और वृक्ष के बीच में कुछ तो चाहिए बनाने में। भाई हर एक बीज तो वृक्ष नहीं हो पाता, हर एक बीज तो वृक्ष नहीं हो पाता। तो ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो वृक्ष को प्रेरित करती है कि तुम्हें बीज को प्रेरित करती है कि वृक्ष बनना है? वो क्या है? तो कहते हैं वो चित्त स्वरूप पुरुष है, ज्ञा। हाँ, ज्ञा है, पुरुष है। तीन तत्व यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो कहते हैं सांख्यकारिका दर्शन के जो कहते हैं कि अगर आपने ये जो है कार्य, कारण रूप प्रकृति, कार्य माने जो संसार है, कारण रूप जो उसका प्रकृति है, और ज्ञा माने सबको जानने वाला जो है पुरुष, इसको अगर आपने विवेक से समझ लिया, जान लिया, तो आपके दुखों से मुक्ति हो जाएगी। और जब एक बार दुखों से मुक्ति हो गई तो हमेशा के लिए फिर दुखों से मुक्ति हो ही जाएगी, फिर आपको वो दुख कभी आने वाला नहीं है, और निश्चित रूप से होगी। ये यहाँ पे कहने की बात है कि हम आपको बता ही देंगे संसार क्या है, तो आपको उस दुख की परेशानी होगी नहीं। जब वैराग्य आता है व्यक्ति के मन में, जब वैराग्य हो ही जाता है तो उसको इससे परवाह नहीं होता कि संसार में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा होता है। दुख क्यों होता है? दुख मोह से होता है। कहते हैं कि मृत्यु दुख का कारण है। मृत्यु दुख का कारण नहीं है, जन्म खुशी का कारण नहीं है। अगर मृत्यु दुख का कारण होती तो दूसरे की मृत्यु भी हमें दुख देती। मृत्यु अगर होती, मृत्यु दुख का कारण नहीं है, अपनों की मृत्यु दुख का कारण है। तो जो अपना है वो दुख का कारण है। मेरे की
मृत्यु होना या मेरे का जन्म होना, बच्चे कितने जन्म लेते हैं हमें खुशी नहीं होती, लेकिन जब हमारे घर में जन्म होता है बच्चे का तब खुशी होती है। तो जन्म और मृत्यु सुख दुख का कारण नहीं है, अपनापन सुख दुख का कारण है। अपने बच्चे की 10वीं पास हो जाए तो बड़ी खुशी होगी, टॉप कर ले, वो स्टेट टॉप कर ले तो खुशी होगी, और दूसरे का कर ले, इतने हर बार तो होते ही थे, तब तो आपको खुशी नहीं होती, तब तो आपने मिठाई नहीं बांटी। इसका मतलब टॉप करने में खुशी नहीं है, आपके बेटे में खुशी है। और फेल हो जाए तो दुखी, दुनिया में इतने सारे लोग फेल होते हैं तब तो दुख नहीं होता, लेकिन जब हमारा अपना कोई फेल हो जाता है हमें दुख होता है, कह रहे ये फेल हो गया, तो अपने में दुख है। तो जब हम ये जान लेंगे संसार का रहस्य कि ना कोई अपना है, मोह से मुक्त हो जाएंगे, संसार भ्रम मात्र लगने लगेगा, व्यक्त अव्यक्त को जान लेंगे और ज्ञा को जान लेंगे कि मैं ज्ञा हूँ, मेरे द्वारा ही संपूर्ण संसार संचालित है, मैं पुरुष का अंश हूँ। जब ये हम जान लेंगे विवेक रूप में तो निश्चित रूप से हमारे दुखों से मुक्ति हो जाएगी। जब पता चल जाएगा कि ये कुछ है ही नहीं, पास होना फेल होना, पास होना फेल होना कुछ है ही नहीं, तो पास होने में हमें खुशी भी नहीं होगी और फेल होने में दुख भी नहीं होगा, माने हमें दुख से मुक्ति मिल गई आत्यांतिक रूप से। और निश्चित रूप से अगर आपने जान लिया तो ऐसा नहीं कि जान तो लिया लेकिन पता नहीं दुख से मुक्ति हुई कि नहीं और हमेशा के लिए हुई या नहीं। तो जब तक आप ये जानते रहेंगे, मन में वैराग्य आ जाएगा, तो निश्चित रूप से आपके दुखों से मुक्ति हो ही जाएगी। वो एकांतिक भी हो जाएगी और आत्यांतिक भी हो जाएगी, दोनों प्रकार के दुख दूर हो जाएंगे दोनों प्रकार से। इस तरह के बात जो है वो दर्शन करता है, सांख्य कारिका करती है। तो ये पूरा हमारा विषय होता है। इसमें 2 कारिका हमने पढ़ी, कोई प्रश्न हो तो आप बताइए। बाकी हम आज तो है थोड़ी भूमिका बनाने में और ये विषय सेट करने में टाइम लग गया, कल से हम इसको थोड़ा और कंटिन्यू अच्छे से उसको कर पाएंगे। जी जी ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ हाँ ठीक है जी। और ठीक है, हाँ जी ठीक है, तो इतना ही करते हैं। बाकी एक बार सांख्य कार्य का अपने जो भी आपके सिलेबस में है वो समझ लें, तो इसमें बहुत सारे विषय ये भी हो जाएंगे, फिर जो बचेगा वो हम अलग अलग से उसको कर लेंगे। तो अभी जल्दी हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज की कक्षा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, शेष जो बचेगा आपको कल करते हैं, ठीक है। नमस्ते।